जय हिंद मेरे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो आप लोगों का कल जो टेस्ट होने वाला है साइंस का, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, मतलब इसका आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग जो इसको अच्छे से जो है इसको क्या करिएगा, ये कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, है ना। और अपने से अच्छे से टेस्ट दे कर आइएगा एग्जाम, मतलब खुद से बनेगा, है ना। चीटिंग मत करिएगा, मतलब यहाँ से तो आप लिख ले रहे हैं, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सफ़ेदी जो पोचारा होता है दीवार पे, उसका नाम आपको बताना है। तो आपको पता होगा CaO होता है, क्या होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, चूना पत्थर बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में जो है किस प्रकार में किसे प्रकाश की क्रिया द्वारा जो है विघटित किया जाता है। आपको पता होगा प्रकाश की क्रिया दो होता है, एक तो AgCl और एक होता है AgBr। क्या होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड और एक सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड लिखा तो सिल्वर क्लोराइड आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, मतलब सूरज की रोशनी में ये टूट जाता है, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या देखते हैं आप लोग कि एक अवतल दर्पण है, उसका वक्रता त्रिज्या r है मान लीजिए। ठीक है, फोकस दूरी बताइए। तो फोकस क्या होता है, r का आधा होता है, तो F=r/2 हो जाएगा। F= क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा। उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनेगा, तो आभासी और सीधा बनाएगा। क्या बनाएगा, आभासी और सीधा। अवतल हमेशा वास्तविक उल्टा बनाता है, उत्तल क्या बनाएगा, आभासी और सीधा बनाएगा। तो देखिए तो कहीं पर लिखा हुआ है तो हमेशा ये सीधा बनाता है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। सीधा और उल्टा दोनों बनाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन में यहाँ पे ए मेरे ख्याल से करेक्ट है, बिल्कुल, है ना। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिएगा। 4 का आंसर हो गया, 5 का सवाल देखिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पत्तियों की सतह पर पाया जाने वाला सूक्ष्म छिद्र है। अरे ये तो बहुत आसान है, छोटे जो छिद्र होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं, है ना। ठीक है, ये तो बहुत आसान है कि नहीं। यहीं से आप देखते हैं कि जो भी CO2 वगैरह आता है, ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। छठा सवाल क्या है यहाँ पे, एक एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च मतलब खाना, फूड को तोड़ता होगा, है ना। तो आप लोग को पता होगा वो एंजाइम जो है कौन सा हो जाएगा, सिलाइवरी एंजाइम। ठीक है, सिलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसमें से सिलाइवरी एंजाइम निकलता है जो कि खाना को पचाता है, एक प्रकार का लार होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव सवाल है, आपको यहाँ पे संतुलित करने बोला है। क्या करने बोला है, संतुलित। तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी 3 मार्क्स में आता है संतुलित करने, मतलब 3 सवाल आते हैं, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। संतुलित करने आपको आता ही होगा मेरे ख्याल से, है ना, बहुत आसान होता है। ठीक है, हम आपको केवल आंसर दिखा देंगे। अगर आप डिमांड करिएगा कि सर हमको वीडियो दिखा दीजिए संतुलित कैसे करते हैं, तो हम आपको वीडियो भी दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉमेंट करिएगा बस। 8वां सवाल देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका है कि लोहे की किल को जो हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं तो क्या होता है, विलयन का रंग बदल जाता है। ये बात आपको पता ही है, हाँ बिल्कुल बदलेगा ही बदलेगा। वो आपका लोहा का किल जो है ब्राउन कलर का हो जाएगा, भूरा कलर का हो जाएगा, भूरा हरा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो रंग तो बदलेगा, वो आपको भी आंसर दिखा देंगे अभी हम। इसके बाद आगे सवाल देखिएगा, तो यहाँ पे दर्पण जो है क्या बोला है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है। अरे ये फिक्स है, जैक बोर्ड में 2 मार्क्स में और उधर 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स समझिए आपको इससे खत्म हो गया, है ना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछले साल का पेपर उठा लीजिए या उससे पिछले साल का उठा लीजिए। ये 2 क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आता है ना। आज ही आपका 5 मार्क्स कन्फर्म हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए। तो टेस्ट में तो आप लिख के आइएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए कन्फर्म होगा। इसको अच्छे से एकदम स्टार बना के लिख दीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो ये सवाल हो गया आपके। इसके बाद आप लोग यहाँ पे, ठीक है, वस्तु को कहाँ रखना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। ठीक है, तो ये कर देंगे हम लोग। इसके बाद आप लोग देखिएगा तो पोषण की परिभाषा और इसके स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर आपको बताना है। ठीक है ना। इसके बाद आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन का अभिक्रिया के विपरीत क्यों होता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है उसको, मतलब ठीक है, अपोजिट क्यों होता है। इसका नेक्स्ट सवाल क्या है कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में 3 अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबके आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर देख लीजिए। यहाँ पे 2 लगा है, ठीक, और ये बैलेंस हो गया है। ठीक, इसके बाद फिर इस क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ 2 लगा है, यहाँ 4 लगा है, यहाँ 2 लगा है, बैलेंस हो गया है। ठीक, ज़्यादा कुछ इसमें हुआ है नहीं। कैसे हुआ आपको आता होगा, नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, अगली क्लास में। 8वां सवाल जो यहाँ पे बोला गया था कि लोहा का कील जो जब हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा। देखिएगा आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो लोहा का कील होता है यानी कि आयरन, ये क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व होता है। तो ये कॉपर को क्या करता है, उसकी जगह से हटा देता है और ये खुद आके यहाँ पे बैठ जाता है, यानी कि FeSO4 बन गया, कॉपर अलग हो गया।
और FeSO4 का अगर आप लोग रंग देखिएगा, देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, CuSO4 के नीले विलयन में डाला जाता है। CuSO4 के नीले विलयन में जब डालते हैं तो लोहा जो है कॉपर से विस्थापित हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिएगा, क्योंकि लोहा जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, अभी आपको समझा है, इसलिए यहाँ पे ये आ तो गया, इसका रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, नीला रंग हो जाता है ना, नीला हल्का हरा हो जाता है। ठीक है, ये कलर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कलर क्या था पहले कलर जो यहाँ पे क्या था, आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि इसको जो नीला रंग में डाले, और अब जो है ये क्या हो गया, हरा कलर हो गया। ध्यान रखिएगा, ये जो अभी कलर था इसका कलर क्या था, नीला, ठीक, ब्लू था। अब इसका जो कलर हो गया वो क्या हो गया, हरा हो गया। ठीक, इस विलयन का, ये आपको यहाँ पे लिख देना है, बात खत्म है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आगे यहाँ पे देखिए, ये फिगर आपको बोला था बनाने के लिए कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का आरेख खींचिए। क्या बोला था, वस्तु को कहाँ रखना है, तो C और F के बीच में। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास अवतल दर्पण, ऐसे फिगर बना लीजिएगा, है ना, अपना जो भी है जिससे गोल घुमाते हैं आप लोग, है ना, पेंसिल रख करके, उससे आप लोग क्या करिएगा, ऐसे गोल घुमा लीजिएगा एक बार। ठीक, जहाँ पे जैसे आप ऐसे यहाँ पे बैठ के गोल घुमा रहे होंगे ना, तो यहाँ से क्या करिएगा, वैसे लाइन खींच दीजिएगा। ठीक, ऐसे खींच दीजिएगा लाइन, ऐसे और आगे बढ़ा दीजिएगा इसको। इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे 6 तक एक पॉइंट दीजिएगा, यहाँ से ये देखिए, यहाँ जो है इसको P नाम देते हैं। ठीक है, ये बिंदु जो है, ठीक है, इसको P दे देते हैं नाम। यहाँ से आपको क्या करना है, 6 तक, ठीक, 6 तक क्या करना है, एक पॉइंट खींचना है, इस पॉइंट का नाम दीजिएगा C। और इन दोनों के बीच में जो 3 तक, मतलब कि P से लेकर के यहाँ तक 3 तक जो है आपको क्या करना है, एक और पॉइंट देना है, इसका नाम दीजिएगा F। क्या नाम दीजिएगा, F दीजिएगा। वस्तु को कहाँ रखने बोला, C और F के बीच में। तो वस्तु को हम रख देते यहाँ पे। तो जैसे वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, तो आप स्केल से क्या करिएगा, इसको आगे से लाइन खींचिएगा, स्केल से ऐसे क्या करना है, आपको ऐसे लाइन खींचना है। तो आपको जब पता है कि जब वस्तु जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, ये मुख्य अक्ष होता है, प्रधान अक्ष जिसको बोलते हैं, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर या प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो वो कहाँ से पार होता है, तो फोकस से पार होता है। तो इसे फोकस से पार कर दिए। दूसरा रूल लगाते हैं क्या, वस्तु को फोकस से पार करवाते हैं। कहाँ से पार करवाते हैं, फोकस से। तो जब वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, फोकस से पार करवाएंगे, फोकस अच्छे से पार करवाइएगा, स्केल से आपको, है ना, टेढ़ा मेरा बन रहा है, फोकस से पार करवाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा, यानी कि C से परे बनेगा। कहाँ बनेगा, C से थोड़ा दूर बना है ना, तो C से परे बनेगा। ये आप एग्जैक्ट फिगर हो जाएगा। और ये उल्टा बने, देखिए ये आप खुद खड़ा थे यहाँ पे, ये आपका प्रतिबिंब बना है, तो ये देखिए ये उल्टा बना है ना। और हम आपको हमेशा बताया कि अवतल दर्पण हमेशा कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है, C से दूर बना था, यानी कि C से परे बना है ना। ठीक है, ये आप लोग देखिए, वस्तु को कहाँ रखे थे, C और F के बीच में रखे थे। तो ये आपका कहानी खत्म हो गया। वस्तु जो है क्या बना है, तो बड़ा बना है, आकार में क्या बना है, बड़ा। ठीक है, अब आगे देखिए कि यहाँ पे क्या है, पोषण की परिभाषा लिखिए और स्वपोषी विषमपोषी में अंतर लिखिए। तो पोषण क्या होता है कि हम लोग खाना को खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। और क्यों भोजन को ग्रहण करते हैं, ताकि ऊर्जा प्राप्त कर सके, ताकि शरीर ऊर्जा प्राप्त कर क्या करेंगे, अरे शरीर वृद्धि करेगा, शरीर में चोट लगेगा तो मरम्मत होगा, एनर्जी मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब अंतर लिख लीजिए। स्वपोषी मतलब कि जो स्वयं खाना बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा खुद बनाता है। विषमपोषी जो खुद खाना नहीं बनाता है, दूसरे जीव पर निर्भर होता है ना, जैसे कि इंसान, हम लोग खुद खाना नहीं बनाते। हम लोग क्या है कि किसी सब्जी पे या किसी चिकन वगैरह खाते हो तो चिकन मतलब जानवर पे, अंडा वगैरह पे, है ना, निर्भर है। हम लोग किसी जंतु पे निर्भर है ना, पेड़ पौधा पे निर्भर है हम लोग, तो इसलिए हम लोग विषमपोषी हो गए। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या सवाल है कि वियोजन और संयोजन में अंतर लिखिए। तो आप लोगों को सिंपल पता होगा, वियोजन क्या होता है कि पहले तो संयोजन लिख दीजिए। संयोजन क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाएगा, उसको संयोजन कहते हैं। यानी कि देखिए A है और B है, 2 अलग अलग पदार्थ है, मिल गए तो AB बन गया, एक पदार्थ बन गया। इसका आप एग्जाम्पल है तो आप वो भी लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ये नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे पहले तो लिख दीजिएगा हाइड्रोजन, फिर लीजिएगा ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा, ये H2O बन जाएगा। यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे 2 क्यों लगाए, ताकि ये संतुलित हो जाए, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, है ना। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे H2O जल बन गया। तो ये एग्जाम्पल हो गए क्या, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 पदार्थ था मिल करके एक पदार्थ बना है, जिसको हम लोग संयोजन करते हैं। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया गुण वाला पदार्थ बनाता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग इसको एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, वियोजन का देख लीजिए आप लोग क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक अकेला पदार्थ टूट कर, है ना, 2 या 2 से अधिक में बदल जाएगा, इसको कहते हैं वियोजन। जैसे ए बी है वो टूट जाएगा, ए और बी बन जाएगा अलग अलग। इसका एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल आपको दे देते हैं हम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, CO2 है, क्या है CO2, मतलब कोयला है। कोयला को जब आप क्या करिएगा, गर्म करिएगा, यहाँ पे आप चाहे तो उष्मा लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, उष्मा। जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कार्बन जो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो CO2 यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, 2 2 नहीं, हाँ ठीक, गड़बड़ा जाएगा। तो फिर यहाँ 2 बहुत जो झमेला है, तो आप क्या करिए, सिंपल इतना काम करिए, ठीक है। C2 यहाँ पे O2 लिख दीजिए, बस कहानी, है ना, ठीक है। आप वैलेंसी वगैरह मत करिएगा, बस CO2 है, टूटा, कार्बन बना और ऑक्सीजन बना, ठीक है। इतना आप बस याद रखिए, आप लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है, इसमें कह रहा है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर लिखिए। तो आप जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा। आपको बोला है वास्तविक उल्टा, याद रखिए, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, याद रखिएगा, ठीक है। तो वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, आभासी हमेशा सीधा बनता है। तीसरा आप लोग और दिखा दें, यहाँ पे एक बिंदु पर मिलता है, किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, या आप ये भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल।